सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। 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 सिंहासनगता नित्यं
पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की। भक्तों, नवरात्रे के पंचम दिवस स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद दो शब्दों से मिलकर बना है भक्तों, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय और माँ तो माँ ही होती है भक्तों। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की चार भुजाएं हैं भक्तों, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और दूसरे तथा तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है और चौथे हाथ से मैया भक्तजनों को वरदान बांट रही है। भक्तजन नवरात्रि के पंचम दिवस मैया के रूप को ध्याते हैं और इनका गुणगान गाते हैं। तो आइए भक्तों, हम भी मैया स्कंद के पंचम दुर्गा स्वरूप की स्तुति संगीतमय रूप में करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए स्कंद माता की। पंचम रूप है स्कंद माता, श्रद्धा से जो पूजा जाता, चरणों में सब शीश नवाते, स्कंद मैया की जय जय बुलाते। पार्वती का स्वरूप है भक्तों स्कंद माता, माँ भरती भंडार जो झोली फैलाता। रूप चतुर्भुज अति सुहाए, स्कंद को अपनी गोद बिठाए, कमल पुष्प हाथों में धारे, भक्तों की करती वारे न्यारे। जो भी चरणों आपके मैया शीश नवाए, दुख संकट सब दूर हो, मुक्ति फल मिल जाए। स्कंद माता का वाहन सिंह है और माता रानी कमल पर विराजमान रहती है।
स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है भक्तों। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति का आयुष बढ़ता है और वह विद्यावान भी बन जाता है। माता स्कंद की पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। तो भक्तों, इस घनघोर कलयुग में इस सुअवसर को नहीं गंवाना। नवरात्रि की पंचम दिवस स्कंद माता के चरणों का ध्यान लगाना। सृष्टि जब जब नाम पुकारी, आती मैया सिंह सवारी, भक्तों के सब काज सवारे। गूंज रहे हैं जय जयकारे। कमल पुष्प आसीन है, पंचम रूप सुजान, साचे मन से कर लीजिए स्कंद माँ का गुणगान। विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री, विशुद्ध चक्र को माँ संवारती, वाणी हो जाती है पावन। कल मिल जाता अति मन भावन। मैया की कृपा मिले होता विद्यावान, साचे मन से कर लीजिए मैया का गुणगान। स्कंद माता की कथा इस प्रकार से है भक्तों। मैया सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसके बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से दूर होते चले गए और कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर का भारी अत्याचार भोग रहे थे। ताड़कासुर को वरदान था कि वो केवल भगवान शिव की संतान के हाथों ही मर सकता है, परंतु भगवान शंकर तो ब्रह्मचारी बन तपस्या में लीन थे। इसीलिए सारे देवी देवता श्री हरि की शरण में आए और उनसे हाहाकार लगाकर अपनी रक्षा का आह्वान किया। तब श्री हरि ने क्रोधित होकर उनसे कहा, ये सब आपके कुकृत्य के कारण हुआ है। यदि आप सभी भगवान शिव का जहां अनादर हो रहा था उस यज्ञ में न जाते तो ऐसा कदापि नहीं होता। अब आइए भगवान शिव के पास ही चलते हैं, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। ताड़कासुर उत्पात मचाए, स्वर्ग पे था अधिकार जमाए, देवी देव सारे घबराए। श्री विष्णु की शरण में आए। श्री हरि हम सह रहे भारी अत्याचार, आप कृपा कुछ कीजिए, आप है पालनहार। श्री विष्णु फिर क्रोध में आए, देवी देव को थे समझाए, दक्ष के यज्ञ में जो ना जाते तो यह भारी दिन ना आते। देवों को लेकर गए पार्वती के पास, चरणों में करने लगे मैया से अरदास। उसके बाद श्री हरि सभी देवी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए तथा उनसे मनुहार की कि हे शिव, पार्वती से विवाह रचाइए, क्योंकि यही पार्वती माँ पिछले जन्म की सती मैया है। उनकी गुहार सुनकर भगवान शिव ने पार्वती संग विवाह किया तथा विवाह के उपरांत उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम स्कंद अथवा कार्तिकेय रखा गया। मैया पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया, उन्हें युद्ध कौशल सिखलाया तथा ताड़कासुर को मारने की कला भी बताई। भक्तों,
शैलपुत्री का रूप बनाई, शिव शंकर को मन में बसाई, शिव की तपस्या करने लागी, मन में शिव भक्ति थी जागी। ब्रह्मचारिणी रूप धरा, शिव का तप मरचाए, शिव का ही मां नाम ले, शिव को मन में बसाए। हो प्रसन्न शिव सन्मुख आए, मैया को फिर दर्श दिखाए, मैया के संग ब्याह रचाया, राम अंग अपने बिठलाया। स्कंद ने भक्तों जन्म लिया, मैया गोद बिठाए, अस्त्र शस्त्र तलवार का उनको ज्ञान सिखाए। इस तरह मां पार्वती ने स्कंद माता का रूप बनाकर अपने पुत्र स्कंद को युद्ध कला सिखलाई। और वो दिन भी आ गया भक्तों, जब ताड़कासुर का अंत स्कंद भगवान के हाथों हुआ। भगवान स्कंद देवताओं की सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गए थे भक्तों। उन्होंने ताड़कासुर को ललकारा। ताड़कासुर ने अपने सन्मुख जब एक बालक को देखा तो भयंकर अट्टहास करने लगा। अपने अभिमान में वो ये भूल गया कि ये वही शिव पुत्र हैं जिनके हाथों उनका अंत होना निश्चित है। स्कंद भगवान ने मैया के पाए प्रशिक्षण के अनुसार ऐसे तीर धनुष तलवार चलाए कि ताड़कासुर दंग रह गया और तलवार के प्रहार से भगवान स्कंद ने ताड़कासुर का शीश उड़ा दिया। देवी देवताओं ने मिलकर भगवान स्कंद की और स्कंद माता स्वरूप की जय जयकार की। इस तरह स्कंद माता ने इस सृष्टि का भार हर लिया था भक्तों। अस्त्र शस्त्र फिर मां से सीखे, बाण सजाए तरकश तीखे, युद्ध भूमि में स्कंद थे आए, राक्षस का आह्वान कराए। अट्टहास करता रहा पापी असुर बलवान, स्कंद को वो तो मान रहा शिशु अबोध अनजान। स्कंद ने फिर तलवार चलाई, असुर की गर्दन दही उड़ाई, सृष्टि ने जयकार लगाई, देवों ने फिर मुक्ति पाई। युद्ध जीत कर आ गए स्कंद माता के पास, चंदन तिलक लगाई के पूर्ण करी अरदास।